Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका। दोस्तों, आज का ज्ञान मोती इस प्रकार है कि अगर आप उन चीज़ों की सूची बनाने का समय निकालें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आप हर दिन बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप एक ऊंचे स्तर तक पहुंच जाएंगे। आपका हर दिन जीवन से प्रेम करेगा। जहां भी जाएंगे वहां खुशियां बिखेरेंगे और मिलने वाला हर व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। जब आप इस तरह की जिंदगी जीते हैं तो आपकी हर मनचाही चीज आपके मांगने से पहले ही आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों। यहाँ पे लेखक बहुत ही शानदार तरीके से बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, यह आप निर्धारित कीजिए और उसे विजुलाइज कीजिए और पूरा भरोसा रखें उस अनंत प्रज्ञा पर, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस पर। हाउ आपकी जो भी आपका जो ड्रीम गोल है वो कैसे आपके पास मिलेगा, यह उनका काम है। डोंट फोकस ऑन हाउ, यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। दोस्तों, इसको आज अपन एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि विश्वास करते हैं उस परमात्मा पर तो चीज़ें कैसे घटित होती हैं। बस दृढ़ता की बात है। हुआ यूँ था दोस्तों कि एक बहुत पुरानी बात है। एक राजा एक मंदिर पर प्रतिदिन जाते थे, तो वहाँ पे वे क्या देखते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ दो मांगने वाले व्यक्ति बैठे रहते थे। एक तरफ एक फकीर बैठा रहता था, दूसरी तरफ दूसरा भिखारी बैठा रह रहा था। यहाँ पे मैंने इसलिए टर्मिनोलॉजी यही अलग से काम ली है। फ़कीर और भिखारी में थोड़ा सा अंतर है, उनकी मानसिकता के अंतर है। जो स्पिरिचुअली भाषा के अंदर फ़कीर उनको बोलते हैं जो एबंडेंस में जी रहे हैं, जो कनेक्टेड हैं, जो परमात्मा का दिया हुआ है उसको हमेशा प्रचुरता में जीते हैं। और भिखारी इसका मतलब है नियति से, उसके पास पड़ा है फिर भी वो हमेशा बेघर ही रहेगा। इस प्रकार दो लोग वहाँ पे मांगने वाले ऐसे रोज मिलते थे। तो जो दाएं तरफ वाले फकीर थे वो बोलते थे कि हे ईश्वर, तूने राजा को बहुत कुछ दिया है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि मुझे भी देगा। सबका दाता राम, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वो कृतज्ञ भाव में रह रहा है। और दूसरी तरफ जो भिखारी बैठा था वह बोलता था कि राजा, ईश्वर ने तुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे भी कुछ दे दो। वो उनसे फरियाद कर रहा है राजा से। तो जब दाईं तरफ वाले व्यक्ति से बात हुई तो वो बोलता है कि भाई ईश्वर से मांगना, सबको देने वाला तो वही है। तो बाईं तरफ वाला भिखारी बोलता है, चुप कर मूर्ख, तुझे कुछ पता तो है नहीं, सामने वही है, राजा ही सब कुछ देने वाला है, मुझे सिर्फ उसी से बात करने दे। तो दोस्तों क्या हुआ, एक बार राजा जी ने मंत्री को बुलाया और कहा कि जाओ, मंदिर के जो बाईं तरफ भिखारी बैठा है ना, उसको जाके ये खीर का कटोरा जिसके अंदर स्वर्ण मुद्राएं डाली हुई थी वो ले जाके, बड़े बर्तन में वो ले जाके उस भिखारी को दे दिया। और मंत्री ने ऐसा ही किया था। अब वह भिखारी मजे से खीर खाते खाते दूसरी तरफ जो बैठे थे उनको चिढ़ाते हुए बोला कि बड़ा आया ईश्वर देगा, देखा मुझे पता था ना, मैंने राजा से मांगा और तुरंत मुझे मिल गया, तू है ना बैठा रहे।
और जब दोस्तों उसका खीर खाते खाते उसका पेट भर गया, क्योंकि काफ़ी बड़ा बर्तन था, तो उसने दूसरे को तरफ कहा कि तू देख, राजा जी ने मुझे दिया है, ये ले, तू भी खीर का ऐश कर, तू भी क्या याद रखेगा। ऐसा करते हुए वो खीर खाने लगा। अगले दिन राजा आए तो देखा कि जो दाहिनी तरफ वाले फकीर थे वो गायब, वो व्यक्ति वहाँ से गायब। बोले ऐसे कैसे हुआ? तो जो बाईं तरफ वाला जो भिखारी था उससे राजा जी ने बोला कि भाई क्या तुझे कल खीर का बर्तन मिला था? तो भिखारी बोला जी धन्यवाद राजा जी, क्या स्वादिष्ट खीर थी, मैंने खूब भरपेट कर खाई। राजा बोला फिर? भिखारी बोला कि जब मेरा पेट भर गया ना, तो वो जो उधर बैठा था ना, मैंने उसको कह दे दी और बोला उसको कि मूर्ख, हमेशा कहता है ईश्वर देगा ईश्वर देगा, ले बची हुई खीर तू भी खा ले, मुझे तो राजा जी ही देंगे। फिर राजा ने मुस्कुरा कर बोला अवश्य ही ईश्वर ने उसे दे दिया। दोस्तों, हर कोई यही सोचता है कि हमने किया, हमने कराया, करने वाला कोई और है जो सबका ध्यान रखता है। कारण करावनहार यह सृष्टि, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, अनंत प्रज्ञा, ईश्वर, अल्लाह, आप किसी भी नाम से पुकारें, वह एक परम सत्ता है जो हमारे कार्यों को मैनेज करती है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। हमारे पास जो भी हैं, अभी मौजूद हैं, उसके प्रति कृतज्ञ बने और आभार व्यक्त करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिल से आभार। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।